अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 को फर्दर आगे कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने इसे फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था। आज की क्लास में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे ऑलरेडी क्वेश्चन हम ये 2 और 3 में कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ये एक इक्वेशन गिवन है। वो कह रहे हैं अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट आर दीज। फिर हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स ये हो। ठीक है, मींस ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रूट ये हो, फिर ये हो, फिर ये, मींस के ये टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करना होता है इसको। क्या होता है, अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई भी इक्वेशन है तो सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, और एक न्यू इक्वेशन फाइंड करें तो जो न्यू इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला ये होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये न्यू इक्वेशन बनानी है, इसके लिए एस चाहिए और पी चाहिए। वो एस मीन्स सम और पी मीन्स प्रोडक्ट, वो आपने इन दोनों को यूज करके बनाना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज़ है, अगर कोई क्वेश्चन में कोई इक्वेशन गिवन है ना तो आपने सबसे पहले उसको प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है जब भी इक्वेशन गिवन हो तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। सम का मतलब है कि अगर अल्फा बीटा रूट है इनको ऐड करना है ना तो फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दो रूट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो फॉर्मूला क्या होगा? सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अब सबसे पहले आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो लिखा होता है वो बी होता है, और जो सिंपल नंबर होते हैं वो सी की वैल्यू होती है। सम करते हैं माइनस बी बाई ए, माइनस के साथ बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, माइनस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे माइनस 2 ही आ जाएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, सी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 1 है, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा? 4। ठीक हो गया। क्वेश्चन के लिए हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन के लिए कहते हैं कि ये हमारे पास रूट्स हैं, तो फिर मैंने क्या लिखना है? नाउ फाइंडिंग द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अब मैंने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ये दो रूट्स होंगे। ठीक है, अगर तो अल्फा और बीटा रूट है ना, पहली इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा थे तो उनको प्लस करने का फॉर्मूला ये था। अगर मेरे पास रूट्स ये वाले हैं तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? जो भी रूट्स होते हैं उनको प्लस करना। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों रूट्स को प्लस करना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने जब इक्वेशन होगी ना तो सम का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, ये दो रूट्स गिवन है, तो फिर सम का मतलब होता है सिंपल दोनों रूट्स को ऐड कर लेना। एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं? डिनोमिनेटर में जो भी आ रहा है दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं। अब इसको आपने पहले नंबर से मैच करना है। अल्फा और बीटा में क्या चीज़ सेम है? अल्फा और अल्फा सेम है, क्या नहीं सेम? बीटा। तो ऊपर वाले नंबर को बीटा से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? बीटा। इसी तरह प्लस है तो प्लस अल्फा बीटा और बीटा, बीटा और बीटा सेम है, क्या सेम नहीं है? अल्फा। तो 1 को हमने अल्फा से मल्टीप्लाई किया, 1 को अल्फा से करेंगे अल्फा। बीटा प्लस अल्फा लिखें या अल्फा प्लस बीटा लिखें, एक ही बात है। अभी हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया, हर क्वेश्चन में ना अल्फा बीटा सेम रहेगा इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में, इसलिए वो एक दफ़ा कर लिए। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन सारे पार्ट्स के लिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है? -2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है? 4। अगर तो कटिंग हो सकती है तो कर दें, जैसे हमें पता है कि 2 2 4 तो -1/2। सम की वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये दो रूट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, 1 1 = 1, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होकर इकट्ठा आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू ऊपर से देखें क्या आई हुई थी? 4। तो यहाँ पे मैंने सिंपल 4 इसकी वैल्यू पुट कर ली है। एस भी पता चल गया, पी भी पता चल गया। ऐसी इक्वेशन बनानी थी जिसके ये वाले रूट्स हैं, मीन्स के ऐसी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन आपके पास ये फॉर्मूला होता है, एस और पी आपने ये वाला लेना है जिसमें आप ये रूट्स ले रहे हैं। तो सम की वैल्यू क्या आ रही है? -1/2। अब देखिए माइनस है ना, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी है। एस की वैल्यू थी -1/2, एक्स एज इट इज, पी की वैल्यू है 1/4, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन गए। और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में जब भी कोई नंबर आ रहा होता है उसको खत्म करना होता है, तो वो कैसे? दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है? 4, या सिंपल दोनों में से ना आप एलसीएम ले लें, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, और लास्ट में 2 1 = 2, 2 2 = 4 बनता है। इसका मतलब एलसीएम में जो भी आंसर यहाँ पे आएगा उसको आपने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर से भी 4 को करेंगे 4x के, दूसरे नंबर से भी 4 को करेंगे तो ये 2 2 = 4 होता है, 2x रह गया। इस नंबर को भी 4 से करेंगे तो 4 और 4 कट होकर खाली 1 रह गया, तो खाली इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगेन मैं एक दफ़ा आप लोगों को शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर इक्वेशन गिवन है, कभी भी क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है तो पहले सिंपल सम और प्रोडक्ट फाइंड करें। इक्वेशन के लिए सम और प्रोडक्ट का ये वाला फॉर्मूला b/a और c/a वाला यूज़ होता है। फिर आगे अगर अलग से उसके कोई रूट्स गिवन है, इसका मतलब है दोबारा से सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। रूट्स के लिए उन्हीं को ऐड और मल्टीप्लाई करना होता है। और ये जो न्यू एस और पी की वैल्यू है ना, ये अपने लास्ट में इक्वेशन में आपने पुट करके जो हमने इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है वो बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 देख लेते हैं। ओके, सो पार्ट 2 मैंने लिख लिया। अभी मैंने आपको बताया था कि हर पार्ट के लिए वो जो पहली वाली वैल्यू भी हमने निकाली थी ना, कौन सी वाली मैं कह रही हूँ, यहाँ पे देखें, ये जो एस और पी की वैल्यू हमने निकाली ना कि अल्फा प्लस बीटा -2 के इक्वल है और अल्फा बीटा 4 के इक्वल है, ये सारे क्वेश्चंस के लिए सेम है, इसीलिए ये मैंने साइड पे लिख ली है। ठीक है, अब पार्ट 2 सॉल्व करते हैं।
फाइंडिंग इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अब ये क्वेश्चन चेंज है, इट मींस ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके ये दो रूट्स हैं, तो सम का मतलब है दोनों को प्लस कर देना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम एक दफा लिख लिया। अब इसमें से b और b सेम है, क्या सेम नहीं है, ये वाला नंबर, तो ये आपने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। एक अल्फा चाहिए ना, आप ऐसे लिखें अल्फा और बीटा एलसीएम में लिख लें, बीटा और बीटा सेम है, क्या सेम नहीं है, ये तो जो सेम नहीं होता है वो लिखें, और जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो एज इट इज लिख लें। इसी तरह अब इसको इन दोनों से मैच करें, अल्फा और अल्फा सेम है, क्या सेम नहीं है, बीटा, तो बीटा लिख लिए और ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको लिख लें। अब ये अल्फा बीटा दो दफ़ा है तो स्क्वायर, बीटा दो दफ़ा है तो स्क्वायर, और नीचे अल्फा और बीटा इकट्ठा आ जाएगा। जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, तो ये 9 क्लास की बुक में आपके पास एक्सरसाइज 4.2 थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया था। जब भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा होगा ना, तो फार्मूला हम कंप्लीट करते हैं। क्या होता है फार्मूला, ये इसको याद रख लें कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के और -2 अल्फा बीटा के। ऐसे करते थे ना। देखिए ये फार्मूला कैसे बनता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा, तो ये पहले 3 कंबाइन होकर ये वाली चीज़ बन जाती है, और ये एज इट इज़, तो ये चीज़ हम खुद से लिखते हैं ना। आपने सिंपल सिर्फ क्या याद रखना है कि जब भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर लिखा होगा ना, तो उसका ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, उसकी जगह मैंने उसका फार्मूला लिख दिया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, नीचे जो लिखा हुआ एज इट इज़। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -2 स्क्वायर एज इट इज़, अल्फा बीटा की जगह 4, ये उसकी वैल्यू थी, नीचे भी अल्फा बीटा उसकी वैल्यू 4 लिख लिया। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना हमें आता है, आसान है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 4 ज़ा 8 और नीचे 4 है, 4 में से 8 निकालेंगे, -4 को 4 से डिवाइड करें तो -1 आ जाएगा। सम पता चल गया। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये रूट्स है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर तो ऊपर नीचे आमने सामने कटिंग हो सकती है, अल्फा अल्फा से कट हो गया, बीटा बीटा से, तो कुछ भी नहीं रह गया, यानी कि 1 रह गया। एस की वैल्यू -1, पी की वैल्यू 1, जरा फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसकी जगह -1, एक्स एज इट इज, पी की जगह 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो 1 लिखें या ना लिखें या सिंपल एक्स लिखें, एक ही बात है। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास खाली यही क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आपने ये जो इक्वेशन की वैल्यूज निकाली ना, पहले वो वाला पार्ट करना है, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 देख लेते हैं। अब पार्ट 3 भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये वाले रूट्स हैं, पहले सम करना है फिर प्रोडक्ट। सम का मतलब होता है इन दोनों नंबर्स को ऐड करना। अब ध्यान से देखें, 2 अल्फा और 2 बीटा, दोनों में 2 और 2 कॉमन आ रहा है, वो बाहर लिख लिया, अंदर क्या रह गया अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा है और ये प्लस बीटा, ये वाला -1 बाय बीटा और ये -1 बाय अल्फा साइड पे लिख लिया। बेशक अल्फा पहले लिख लें, बीटा बाद में। अब मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी फर्स्ट पार्ट में मैंने देखा था कि वो क्या थी -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4। तो जहाँ पे भी ये नीचे थोड़ा सा लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखा होगा उसकी जगह -2 लिख लेंगे। ये आपके पास बन रही है फ्रैक्शन, तो इसका आपने एलसीएम ले लेना है, माइनस बाहर कर लें। बीच में आपको पता है कि अगर बाहर माइनस हो तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। अल्फा बीटा नीचे, अल्फा अल्फा सेम है, क्या चीज़ सेम नहीं है, बीटा। तो ऊपर वाले नंबर को बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 को बीटा से करेंगे तो बीटा आ जाएगा। इसी तरह बीटा बीटा सेम है, जो सेम नहीं है वो आपने लिख लेना होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा जहाँ पे भी लिखा होगा उसकी वैल्यू -2, अल्फा बीटा जहाँ पे भी लिखा होगा उसकी वैल्यू 4, माइनस माइनस अगेन प्लस, अगेन 2 और 4 की कटिंग हो सकती है, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। अब यहाँ पे फर्दर ये चीज़ बन गई है, इसके कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 सा 2, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए, 2 से तो ऊपर वाले नंबर को 2 से कर दिया, 4 2 सा 8। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज़ 1 एज इट इज़। तो -8 + 1 क्या होता है -7 डिवाइडेड बाई 2। सम आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये मेरे पास 2 रूट्स थे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, पहला नंबर ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, का पहला नंबर अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज़, पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज़। 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें, 2 2 सा 4 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें, दोनों को इकट्ठा लिख दिया। इसी तरह -1 बाय बीटा को 2 बीटा से करें, माइनस माइनस प्लस 1 बाय बीटा को 1 बाय अल्फा से मल्टीप्लाई करें। अब ये 4 अल्फा बीटा एज इट इज़, ये अल्फा और ये अल्फा कट हो गया, ठीक है, 2 रह गया खाली, ये बीटा और ये बीटा कट हो गया, खाली 2 रह गया, और यहाँ से अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कंबाइन करके लिख दिए। हमें पता है भी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन सॉल्व की थी कि जहाँ पे भी अल्फा बीटा आएगा वैल्यू क्या है 4, तो जहाँ अल्फा बीटा आ रहा है वो आपने सॉल्व किया हुआ होगा, उसकी जगह उससे सिंपल सॉल्व करना है। 4 4 सा क्या होता है 16, बाकी सारा कुछ एज इट इज़। अब पहले बेशक इन दोनों नंबर्स को कर लेंगे, 12 बन जाएगा, 12 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 4 1 सा क्या होता है 4, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 4 आ जाए 4 से, तो ऊपर वाले नंबर को 4 से कर दिए, 12 4 सा क्या होता है 48। इसी तरह 4 और 4 सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर जो भी लिखा है उसको एज इट इज़, तो 48 + 1 क्या होता है 49 और नीचे 4 एज इट इज़। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। एस भी पता चल गया, ये हमारे पास पी की वैल्यू थी। लास्ट में आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखी है, एस की वैल्यू क्या आई थी अभी -7 बाई 2 एक्स एज इट इज़, पी की वैल्यू क्या आई है 49 बाई 4, तो ये माइनस माइनस सबसे पहले प्लस बन जाएगा,
फिर डिनोमिनेटर दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4, एलसीएम लेके भी देख लें 4 है, इसका मतलब है 4 को इन तीनों नंबर से लहदा मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड पे करना होता है, इधर भी 0 से करते हैं तो वो तो खत्म हो जाते हैं ना, 0 4 ज़ा 0, इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 से करेंगे तो 2 ज़ा 4 होता है तो 2 7 ज़ा 14x बन जाएगा, यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 और 4 कट होकर खाली 49 रह जाएगा और दूसरी साइड पे 0। तो इस तरीके से हमने कैसी इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया जिसके जो हमारे पास 2 रूट्स थे वो कौन से थे, ये वाले 2 रूट्स थे। कंप्लीट हो गया पार्ट 3 भी, नेक्स्ट पार्ट 4 देख लेते हैं। ओके सो पार्ट 4 हमारे पास सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, ये 2 रूट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे बीच में कॉमा है, ठीक हो गया। ये 2 रूट्स हैं, सम का मतलब होता है दोनों को प्लस करना। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, जब भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखा होगा तो वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या लिखी हुई है, -2, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 4, इसकी जगह इसकी वैल्यू, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख ली है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 4 ज़ा 8, दोनों को माइनस करें -4। इसी तरह दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, आपको पता है कि अगर दोनों नंबर पे सेम पावर होती है तो वो पावर एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, दोनों पे 2 था एक दफ़ा बाहर लिख लिया और अल्फा बीटा को इकट्ठा करके अंदर लिख लिया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, एस भी पता है पी भी पता है, लास्ट में क्या करना है सिंपल अपना फॉर्मूला लिखें, एस की जगह एस की वैल्यू, पी की जगह पी की वैल्यू लिखें, बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 भी हमारे पास इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। सबसे पहले सम फाइंड करना है, दोनों को प्लस करना है। यहाँ पे देखें -1 और -1 क्या हो जाता है -2, दोनों में इन दोनों नंबर्स में 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर लिख लिया, अंदर क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मुझे पता है कि -2 है, फिर 2 2 ज़ा 4 माइनस के साथ और ये -2 एज इट इज, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा -6। सम फाइंड कर लिया, इसी तरीके से प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट भी हमें फाइंड आउट करना आता है। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज, पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज, तो 2 2 ज़ा 4 अल्फा बीटा -2 अल्फा को 1 से करेंगे 2 अल्फा, -1 को 2 बीटा से करेंगे 2 बीटा, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, अल्फा बीटा की वैल्यू 4, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा अल्फा माइनस माइनस प्लस, अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू अगले स्टेप में -2 लिखे हो, ये 4 4 से 16 बन गए। अगेन माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 2 ज़ा 4, तीनों को ऐड करें 21, तो सम भी पता है प्रोडक्ट भी पता है, लास्ट में अपना आपने फॉर्मूला लिखना है। एस की जगह एस की वैल्यू क्या थी -6, तो वो माइनस और ये माइनस 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 क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है, +6 बन गया और ये पी की जगह 21 लिख दिया। कंप्लीट हो गया पार्ट 5 भी, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर मेथड समझ आ जाए ना तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। सिंपल एलसीएम लेना आना चाहिए मोस्टली क्वेश्चंस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 5 के 5 पार्ट्स हमने देखने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इसकी समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं, प्रीवियस ये एक्सरसाइजेस भी मैंने अपलोड की हुई हैं, वो भी आप साथ साथ देख सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को फर्दर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, सो स्टे कनेक्टेड विद अस।